भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रामायण का एक जीवंत स्मरण है। हमारे इंडियन ओशन में एक खूबसूरत द्वीप रामेश्वरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के 4 धामों में से एक और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जिसे आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पाम्बन द्वीप स्थित रामेश्वरम में। इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम टूर से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं कि आप रामेश्वरम कैसे जा सकते हैं, क्या है सबसे सस्ता और आसान तरीका रामेश्वरम जाने का, रहने और खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, रामेश्वरम में घूमने और दर्शन करने की कौन कौन सी जगहें हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुल खर्चा भी बताएंगे जिससे आप अपनी इस यात्रा को बिल्कुल परफेक्टली प्लान कर पाएंगे। बात करें रामेश्वरम में घूमने की सबसे अच्छे समय की, तो मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम या फिर साउथ इंडिया की सभी जगहों को अक्टूबर से अप्रैल के बीच घूमने का प्लान करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और आपको भीड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप चाहें तो मानसून के टाइम पर भी आप यहाँ आ सकते हैं। उस समय आपको काफ़ी सुंदर व्यूज़ और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम पहुँचना कैसे है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मदुरई या फिर चेन्नई एगमोर स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेन मिल जाएंगी। दोस्तों, ट्रेन से आने पर एक और फ़ायदा है कि आप समुद्र पर बने पाम्बन ब्रिज का अनुभव ले सकेंगे। ये ब्रिज हमारे भारत का एकमात्र ऐसा ब्रिज है और यहाँ से दिखने वाले व्यूज़ आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे। बहुत से लोगों के लिए अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है बाय रोड का। अगर आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए आपको काफ़ी अच्छे हाईवेज देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मदुरई, कन्याकुमारी, रामानंदपुरम, त्रिचीपल्ली और आसपास के सभी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। अगर आप बस के द्वारा आना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी और वोल्वो दोनों प्रकार की बसों की सुविधा आपको मिल जाएगी। अगर दूरी की बात करें तो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है और कन्याकुमारी से रामेश्वरम की दूरी 300 किलोमीटर है। अगर आप बस से मदुरई से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ की ऑर्डिनरी बस का किराया आपको 200 रुपये से 250 रुपये तक लगता है और एसी बस का किराया 700 से 800 रुपये तक लगता है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन है वो है बाय फ्लाइट का। अगर आप हवाई मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो मदुरई का ही है, तो आप अपने शहर से मदुरई तक फ्लाइट से आकर वहाँ पर बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप रामेश्वरम आराम से पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक बार आप रामेश्वरम पहुँच गए तो अगली बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम में रुकने और खाने पीने की क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर बजट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी धर्मशाला, लॉजेस और अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। धर्मशाला में आपको एक रात का प्रति व्यक्ति 200 रुपये से 250 रुपये पे करने होते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉज अपना कमरा बुक करना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये से 700 रुपये में एक अच्छा कमरा मिल जाएगा। इन सब बजट होटल्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको लास्ट मोमेंट में परेशानी का सामना ना करना पड़े। रामेश्वरम में ज़्यादातर होटल्स, धर्मशाला, लॉजेस आपको जो रामेश्वरम का मेन मंदिर है उससे 1 से 1.5 किलोमीटर की रेडियस में ही मिल जाएंगे। अगर खाने पीने की बात करें तो आप मंदिर का ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो भोजन मिलता है वो खा सकते हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहता है। इसके अलावा आपको रामेश्वरम में बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जगहों पर शाकाहारी भोजन आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सी फूड खाना चाहते हैं तो कुछ जगह आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि यहाँ पर आपको दर्शन कैसे करना है और इसके अलावा रामेश्वरम में हमें और कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। रामेश्वरम में जो प्लेस सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के कॉरिडोर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसी मंदिर के बाहर एक अग्नि तीर्थम बना हुआ है
जहां आपको मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। यहाँ पर पानी साफ और शांत है, तो आपको स्नान करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि श्री राम प्रभु जब रावण का वध करके आए थे तो वो भी यहीं पर स्नान किए थे। इसके बाद जब आप मंदिर परिसर में घुसते हैं तो यहाँ पर आपको 22 कुंड देखने को मिलते हैं। हर कुंड के पास आपको यहाँ के ट्रस्ट के एम्प्लॉय देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके ऊपर एक एक करके सभी कुंड का पानी डाल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कुंडों के पानी के स्नान करने के बाद आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहीं पर आपको चेंजिंग रूम्स भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसके बाद आप प्रस्थान करिए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं। सीता जी के द्वारा रेत से बनाया हुआ शिवलिंग भी यहीं पर मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर में महाशिवरात्रि के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर नॉर्मल दिनों की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया रामेश्वरम का मुख्य मंदिर। इसके अलावा भी रामेश्वरम में बहुत सारे मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो है पंचमुखी हनुमान मंदिर का। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर से सजाया गया है। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे पत्थर तैरते हुए मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से रामायण काल में श्रीलंका के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कोथरंदर रामास्वामी टेम्पल। दोस्तों, इस मंदिर को रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास स्थान माना जाता है और ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर विभीषण ने भगवान राम से उनकी मदद के लिए हाथ मिलाया था। यहाँ आपको राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कलाम नेशनल मेमोरियल। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और विज्ञान के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया है। ये प्लेस उनका मूल निवास स्थान था और यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इस घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर आपको उनकी जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों का पता चलेगा। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो यहाँ उनकी सफलताओं को बयान करते बहुत सारे पुरस्कार और प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप अरियमन बीच की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सफ़ेद रेत पर जब आप अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक ऐसे सफ़र की अनुभूति होगी जो कभी ना ख़त्म होने वाला होगा। असीम सुंदरता के लिए मशहूर ये रामेश्वरम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की पानी की साफ व मचलती हुई लहरें जब आपके पैरों को स्पर्श करती हुई गुजरेंगी तो आपको एक अनोखा सा एहसास होगा। अब बढ़ते हैं अपनी रामेश्वरम ट्रिप की आखिरी प्लेस की ओर, जिसका नाम है धनुषकोडी। दोस्तों, रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक शानदार पर्यटन आकर्षण है जो कि रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष पर रखा गया है। इस प्लेस के एक तरफ आपको इंडियन ओशन और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, एक समय पर धनुषकोडी एक बहुत ही समृद्ध शहर था, पर साल 1964 में आए भयंकर साइक्लोन ने इस शहर को नष्ट कर दिया। आज के समय यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और लोगों के घर खंडहर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी उसी साइक्लोन में नष्ट हो गया है, इसलिए आपको यहाँ आने के लिए ऑटो या टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। ये जगह भारत और श्रीलंका के बीच भारत का आखिरी मेनलैंड है। यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि यही ब्रिज रामेश्वरम को श्रीलंका से जोड़ता है। दोस्तों, इस जगह से श्रीलंका की दूरी मात्र 30 से 32 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिले, तो आप अपनी रामेश्वरम की ट्रिप में यहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए दोस्तों, अगर ट्रिप के दिनों की बात की जाए तो रामेश्वरम का ट्रिप आपका 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अपने ट्रिप के पहले दिन में आप यहाँ के सभी मंदिरों को घूम सकते हैं और अपने ट्रिप के दूसरे दिन आप यहाँ की बाकी सभी प्लेसेस को घूम सकते हैं, जैसे कि कलाम मेमोरियल, बीचेस या फिर धनुषकोडी घूम सकते हैं। बात करें इन सभी प्लेसेस के घूमने के साधन की, तो आप यहाँ के लोकल ऑटो की मदद से घूम सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पर सिटी बस या फिर टैक्सी भी रेंट पर ले सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास की एरिया से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपका इस ट्रिप का बजट कितना होना चाहिए। दोस्तों, एक व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो 2 दिन का रामेश्वरम ट्रिप आपका 2 से 2,500 हज़ार में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करते हैं तो भी आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे। इससे आप यहाँ की सभी प्लेसेस को आराम से कवर कर पाएंगे। तो ये था हमारा रामेश्वरम का कंप्लीट टूर प्लान। इसके बाद आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें बताइएगा ज़रूर, और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ जो रामेश्वरम का टूर प्लान कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो नई यात्रा के साथ। जय हिंद।